कल मैंने आप लोगों से पूछा था कि इस सवाल का फिर से वीडियो बनाने की ज़रूरत पड़ी तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो आप सबके बीच में से बहुत सारा कमेंट आया कि सर इसका स्पेशल अलग से वीडियो लेकर आइए। तो मैं आपके कहने पर वीडियो लेकर आ चुका हूं। अब आपको बस थोड़ा सा वक्त देना है, मात्र 10 मिनट इस क्वेश्चन को देना है। 10 मिनट का समय देने से आपको पूरे के पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे मेरे भाई, पूरे के पूरे 8 नंबर मिल जाएंगे। यूपी बोर्ड में 7 प्रकार का पेपर होता है जिसको बोलते हैं 7 सेट। सातों सेट में से कम 4 सेट में ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ज़रूर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो वीडियो पूरा देखना, मैं समझाऊंगा, समझ में आएगा ज़रूर, गारंटी के साथ। तो चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई कि ये क्वेश्चन पहले लिख लेंगे। पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को लिख लेंगे। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, एक्स डी एक्स बाई ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। हमने क्या किया, लिख दिया। अब मुझे क्या करना, ध्यान से सुनिएगा। अब मुझे इसे आई के बराबर मान लेना है। क्या करना है, आई के बराबर मान लेना है। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, तुम आई बराबर तो तुमने इसको मान लिया। अब क्या करोगे, इसके आगे समझो। जहाँ जहाँ यक्स है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 3 जगह पे यक्स है ना। इन तीनों यक्स की जगह चेंज करना है। आपको जगह बदलने आता है ना, तो इन तीनों यक्स की जगह चेंज करके क्या लिखेंगे, लिखेंगे अपर लिमिट माइनस यक्स, यानी पाई माइनस यक्स। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तीनों जगह पे लिख देना है। क्या लिखना है बेटा, ध्यान से देखो। क्या लिखना है, यक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स लिखना है। क्या लिखना है, एक्स की जगह पर पाई माइनस एक्स, बटे में जो जहाँ है उसको वहीं पे उतार लो। एक्स की जगह पे क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या लिखना है, पाई माइनस एक्स। ठीक है। और डी एक्स को चाहो तो यहाँ बगल में लिखो, चाहो तो सबसे लास्ट में लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। यहाँ तक आप क्लियर कट समझ गए तो कमेंट में एक बार लिख दो, सर यहाँ तक समझ गए हैं। अब इसके आगे देखना, तुमको बहुत ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा। देखो, मैं एक बात बताता हूँ। त्रिकोणमिति क्लास 9th 10th में आप सबने देखा होगा, तो उसी के हिसाब से ये चलेगा। ठीक है ना। अपर लिमिट पाई, लोअर लिमिट 0, ये जैसे है वैसे ही रह जाएगा। और यहाँ पर ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यों होगा, कास 180 माइनस थीटा, माइनस कास थीटा होता है, लेकिन माइनस का थीटा इस स्क्वायर की वजह से प्लस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। क्यों, क्योंकि साइन 180 माइनस एक्स साइन एक्स होता है, यानी प्लस का साइन एक्स होगा। तो कुल मिला जुला करके इसको हम समीकरण नंबर 2 कंसीडर करेंगे। ठीक है। और इसको हम समीकरण नंबर 1 कंसीडर करेंगे। अब समीकरण 1 को और 2 को जोड़ना है, तो जोड़ना बहुत आसान है, मैं बता रहा हूँ। देखो, आई में आई जोड़ोगे, आई में आई जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2i होगा ना। तो लिखेंगे पहले, यहाँ पे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, यहाँ पे पहले लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से आई में आई जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2i बराबर, ये जो समाकलन का सिंबल है ना, इसको कॉमन ले लो। और कोष्टक में क्या लिखोगे, ये जो हमने घेर दिया है ना कोष्टक में, इसको लिख लो, कोष्टक में इसको लिख लो, एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसको लिख लो अब। ठीक है ना, पाई माइनस एक्स बटे ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना। अब dx को सबसे पीछे लिखो। देखो, dx इसमें भी था, इसमें भी था, कॉमन लेके हमने सबसे बाद में लिखा, और ये वाला हिस्सा बीच बीच वाला हिस्सा हमने बीच में लिख दिया। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, बताओ। अब क्या करोगे, इन दोनों का हर आपस में बराबर है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है, इन दोनों में से किसी एक को लिख दो बस।
तो ये आपका हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, तो नीचे का हर आपस में बराबर है, तो ए स्क्वायर कासी स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स लिख दिया। अब इतना प्लस इतना आपका हो जाएगा, यानी एक्स प्लस पाई माइनस एक्स हमने उतार दिया, और यहाँ पे क्या रहेगा, डी एक्स रहेगा। क्लियर है। अब क्या करेंगे फाइनली, आप ध्यान से देखो, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब आपका हो जाएगा 2i बराबर अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, ध्यान से देखना मेरे भाई, प्लस एक्स माइनस एक्स क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा आपका पाई, बीच वाला पाई बचेगा। पाई को शुरुआत में लिख लो। क्या करोगे आप, पाई को शुरुआत में लिख लो, ऐसे बात समझ में आ रही है। ये एक्स एक्स कट गया, पाई आ गया शुरू में, तो यहाँ क्या बचेगा, जब कुछ ना बचे तो एक लिखते हैं, जब कुछ भी ना बचे तो एक लिखा जाता है। बाकी नीचे वाला उतार लीजिए, ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स। समझ गया ना। बोलो, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ तक तो फाइनल समझ में आ गया आपको। अब क्या करेंगे उस चीज़ को देखिए। अब जब ऊपर एक हो नीचे साइन कास हो, तो कास से अंश और हर के प्रत्येक पद में भाग देते हैं। एक बार याद कर लो, कब भाग देते हैं कब नहीं देते हैं। जब ऊपर 1 हो और नीचे साइन कास हो, तो कास से ही ऊपर नीचे भाग दिया जाता है। ठीक है, तो आप काम करो, 2i बराबर पाई अपर लिमिट पाई लोअर लिमिट 0, 1 में जब कास से भाग देंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1/कास स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर होता है ना, तो ये हम डायरेक्ट चेंज करके लिख रहे हैं। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर ए स्क्वायर कास स्क्वायर एक्स में कास स्क्वायर एक्स से भाग देंगे तो कट जाएगा, और यहाँ बी स्क्वायर साइन स्क्वायर में कास स्क्वायर से भाग देंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, ये हो जाएगा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया। ये लाइन ये कैसे बदल गया, तो ये आप समझिएगा कि कास से ऊपर नीचे भाग दिया गया है। ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से आप अब एक प्रगुण और लगाएंगे। यहाँ क्या करेंगे, बटे में 2 और गुणे में 2, ये जो हमने लिखा वाइट कलर से, यह रूल है। ये क्या, ये रूल है, ये बटे में 2 और गुणे में 2 करने वाला, बटा 2 और गुणे 2 कर दिया हमने, ये रूल्स है। अब दोनों साइड से 2 और 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। दोनों साइड से 2 कट गया, क्या बचा आपका, i बराबर पाई अपर लिमिट पाई बाई 2 लोअर लिमिट 0, और ये सब उतार दो, सेक स्क्वायर एक्स बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर आपको बी टेन एक्स इक्वल टू टी मानना है। क्या करना है, यहाँ पर बी टेन एक्स इक्वल टू टी मान लेना है। अवकलन करेंगे तो हो जाएगा बी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी, है ना। और सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या हो जाएगा, 1/बी डी टी। अब जब आपने इसको क्वेश्चन को चेंज किया टी के रूप में, तो आपको लिमिट भी चेंज करना है। तो आपको क्या करना है, लिमिट भी चेंज करना है। तो अब यहाँ पर जब x बराबर आप रखोगे पाई बाई 2, तो t बराबर हो जाएगा इनफाइनाइट। क्यों, मेरी बात समझिए, जब x बराबर पाई बाई 2 10 90 10 90 के बाद इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट में b का गुणा होगा तो इनफाइनाइट, यानी t बराबर इनफाइनाइट। और जब x बराबर आप 0 रखेंगे तो t बराबर भी हो जाएगा 0, x बराबर 0 पे t बराबर 0। ठीक है, आइए बहुत प्यार से देखिए, इसको लिखेंगे i इक्वल टू पाई बाई 2 पर क्या बदल के आ गया, पाई बाई 2 पर इनफाइनाइट, 0 पर 0, पाई बाई 2 पे क्या होगा, इनफाइनाइट, 0 पे 0। बाकी सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या है, 1/बी। ध्यान दो, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का मान क्या है, 1/बी डी टी। तो डी टी अभी रुक के लिखेंगे, और सेक स्क्वायर एक्स की जब पर 1, और नीचे आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, बी टेन एक्स को टी लिखेंगे, तो बी स्क्वायर टेन स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखेंगे।
क्या लिखेंगे, टी स्क्वायर, और बगल में लिख देंगे डी टी। ठीक है ना। बी को इसके नीचे कर देंगे तो हो जाएगा पाई बटे बी। पाई के नीचे 1/b आ गया पाई के पास, तो हो जाएगा पाई बटे बी। अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0, 1/a² प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब जितना मैं घेर दे रहा हूँ ये सूत्र है किसका, tan इनवर्स टी का। ये सूत्र है किसका, tan इनवर्स टी का। तो हो जाएगा आई बराबर पाई बटे बी इंटू, इसका मैं सूत्र लिख रहा हूँ समाकलन सूत्र, क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स टी बाई ए। ये आपका क्या हो गया, सूत्र हो गया। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट आपका हो जाएगा यहाँ पे पाई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो आई बराबर हो जाएगा पाई बटे ए और बी का गुणा करेंगे तो हो जाएगा पाई बटे ए बी। पाई बटे ए और बी का गुणा करेंगे हो जाएगा पाई बटे ए बी। अंदर क्या बचा आपका, tan इनवर्स टी बाई ए, और अपर लिमिट इनफाइनाइट, लोअर लिमिट 0। यहाँ तक क्लियर है, बोलो यहाँ तक क्लियर है ना। अगर यहाँ तक क्लियर है तो एक बार कमेंट में बता दो सर क्लियर है। अब इसके आगे का प्रोसीजर बहुत आसान है, मैं इसको आपको समझाना चाहता हूँ। देखो देखो ध्यान से देखो, आई इक्वल टू हो जाएगा पाई बटा ए बी, तो आपका रहेगा ही रहेगा। अब एक बार अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो tan इनवर्स टी की जगह पर इनफाइनाइट रखोगे तो इनफाइनाइट बाई ए, फिर माइनस लगा के एक बार टी की जगह पर 0 रखोगे तो 0 बाई ए होगा। ठीक है, तो आई इक्वल टू पाई बटा ए बी तो है, और ये tan कितने की वैल्यू, इनफाइनाइट, ये केवल इनफाइनाइट समझो आप, क्योंकि इनफाइनाइट में ए से भाग देंगे तब भी इनफाइनाइट ही आएगा। तो भैया tan कितने की वैल्यू इनफाइनाइट, पाई बाई 2 की वैल्यू इनफाइनाइट, और 0/a का मतलब 0 होता है, तो tan कितने का वैल्यू 0, 0 का वैल्यू 0 हो गया, है ना। आगे देखिए मेरे मित्र, आगे देखिए, आई इक्वल टू पाई बाई ए बी इंटू ये पाई बाई 2। ठीक है ना। अब क्या हो गया, पाई गुड़े पाई हो जाएगा पाई स्क्वायर बटे 2ab। तो ये हुआ इसका आंसर। इतना मेहनत करके हमने क्या प्राप्त किया, 8 नंबर का नंबर प्राप्त किया। तो आपको ये सवाल करने में कम समय लगेगा, क्योंकि आप तो किसी को समझाओगे नहीं, आप तो लाइन बाय लाइन लिखोगे। जल्दीबाजी में मत लिखना, क्योंकि जल्दीबाजी में लिखावट खराब और सवाल गलत होने का चांस रहता है। तो कभी भी आप अपनी कॉपी को ख़राब मत करो, जो भी करो वो सही करो, अच्छे तरीके से करो। बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। ठीक है, और इसी क्रम में एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये भी क्वेश्चन 8 नंबर का आपके पेपर में आया था। मतलब आज की वीडियो में केवल 2 सवाल और 16 नंबर तैयार। एक वीडियो में 2 सवाल बराबर 16 नंबर रेडी। ठीक है, तो आज की वीडियो बहुत आपके लिए स्पेशल है। और मैं एक बात और आपसे कहना चाहूँगा, यदि आप फर्स्ट मैथ और सेकंड मैथ दोनों कंप्लीट एक साथ पढ़ना चाहते हो, एक साथ तैयार करना चाहते हो, और ये नहीं कि पूरी मैथ, हम आपको केवल ये पूरा दोनों मैथ की तैयारी केवल 2 दिन में करा देंगे। 2 दिन मतलब 16 घंटे, 8 घंटे एक दिन पढ़ लो, 8 घंटे एक दिन पढ़ लो। 2 दिनों में तुमने फर्स्ट और सेकंड दोनों मैथ समझो तैयार कर लिया। 2 दिन का ही ये हमारा कोर्स है, 2 दिन का, 8 घंटे आप 2 दिन में निपटा सकते हो। ठीक है, तो मेरे भाई ये कोर्स कितने का है, ये 218 रुपये का है। कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक दिया, डाउनलोड करो, जाके परचेस करो, 218 रुपये। इसमें कौन से क्वेश्चन है हमने इसमें पहले 8 नंबर जैसे दिया ना, ये 8 नंबर का, इसी तरह से केवल 8 नंबर का हमने अलग से कोर्स बना करके रखा है। तो उसमें 8 नंबर वाले सवाल अलग फोल्डर में हैं, 5 नंबर वाले सवाल सारे अलग फोल्डर में हैं, सारे 2 नंबर वाले सवाल अलग फोल्डर में हैं, है ना, और सभी 1 नंबर वाले सवाल अलग फोल्डर में हैं। मतलब कि एक बार 218 पे करोगे तो इन्हीं को 16 घंटे के अंदर, इन्हीं 2 दिन के अंदर ये सारे तुम पढ़ लोगे। 8 नंबर वाला मन करता तो पहले ये पढ़ो, उसके बाद ये पढ़ो, उसके बाद ये, उसके बाद ये। मतलब पेपर पैटर्न पे आधारित हमारा क्रैश कोर्स है।
ये नहीं कि पूरा दिन रात पढ़ो, महीना भर पढ़ो तब खत्म होगा। बक हम कहते हैं बबुआ तुमको 4 4 घंटा पढ़ना तो 4 दिन में ख़त्म करोगे, 2 2 घंटा पढ़ोगे तो 8 दिन में, 8 8 घंटा पढ़ो तो 2 ही दिन में ख़त्म। अब एक बार नहीं ख़त्म करना है ना, कई बार रिपीट करोगे तब जा कर के अच्छे नंबर आएंगे। बिना रिवीजन के मैथमेटिक्स आपको अच्छा नंबर नहीं दिलाएगा। आइए, ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पे फ़ोन कर लीजिएगा, जो नंबर यहाँ पर हम लिख रहे हैं, 75 25 81 80 38। ठीक है ना, 75 25 81 80 38। आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, sin 2x, tan इनवर्स sin x dx बराबर सिद्ध क्या करना है, π/2 -1। 8 नंबर का ये भी सवाल है, आपके एनसीईआरटी के बुक में नहीं है ये बाहरी सवाल है, 2024 के पेपर में आया हुआ सवाल है। तो आइए करते हैं, आइए करते हैं मेरे भाई, ध्यान से देखो। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, अपर लिमिट π/2, लोअर लिमिट 0, sin 2x और tan इनवर्स sin x dx, है ना। अब इसी चीज़ को हम i के बराबर मान लेंगे। i के बराबर मान के पूरा उतार लो पहले। sin 2x का सूत्र लिख दो, चाहे रहने दो ऐसे। sin 2x का सूत्र, sin 2x का सूत्र लिख दो। अच्छा, sin 2x का सूत्र क्या होता है, 2 sin x इंटू कास x, और फिर tan इनवर्स sin x और ये dx, है ना। अब यहाँ पर तुम एक काम करो, sin x बराबर मान लो अपनी मर्जी से t। तुम क्या करो, sin x बराबर मान लो t। मान लिया आपने sin x बराबर t। अवकलन करोगे तो जाएगा cos x dx बराबर dt। अच्छा, जब x का मान कितना, x का मान π/2 यानी x का मान 90, तो sin 90 का मान क्या होता है, sin 90 का मान 1 होता है। जब x का मान 0 तो t का मान 0। 90 पर 1 लिखना है, 90 है ना, 90 पे 1 लिखना है और 0 पे 0 लिखना है। 2 आपका यहीं रहेगा। sin x की जगह पर क्या लिखना है, t। ध्यान दो, sin x की जगह पर क्या लिखना है, t, और इसकी जगह पर cos x dx, इन दोनों की जगह पर क्या लिखना है, इन दोनों की जगह पर लिखना है dt। तो यानी बचा आपका tan इनवर्स और ये क्या t, tan इनवर्स t लिख दो, उसके बाद dt लिख दो। tan इनवर्स t लिख दो, उसके बाद dt लिख दो। अब इस 2 को शुरुआत में ले लो, इस 2 को शुरुआत में ले लो, शुरुआत में ले लो। अच्छा, 2 को बाएं पक्ष में ले लो, हो जाएगा i/2 बराबर अपर लिमिट 1, लोअर लिमिट 0, और आपका बच जाएगा। इसको tan इनवर्स t को पहले लिखो, tan इनवर्स t इंटू जे वाला t बाद में dt। आगे पीछे क्यों किया, इनवर्स वाले को पहले क्यों लिखा, t को बाद में क्यों लिखा, कारण है इसका, क्योंकि दो फलन के गुणनफल का समाकलन तभी संभव है जब आइलेट का नियम उसमें लगा हो। आइलेट में आई मतलब इनवर्स वाला सबसे पहले रहेगा। इनवर्स इसी नाते पहले रखा गया क्योंकि इनवर्स का नाम पहले है। ठीक है ना, समझ गए ना भाई। तो अब ये दो फलन के गुणनफल का समाकलन का सूत्र मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपका i/2 बराबर इसी चीज़ को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे। इसी चीज़ को क्या करेंगे, 2 बार लिखेंगे, दूर दूर लिखेंगे, लेकिन 2 बार लिखो। लिख दिया, एक बार और लिखो, लिख दिया। यही चीज़ हमने एक बार यहाँ लिखा, एक बार यहाँ लिखा। ठीक है, एक बार फिर से समझिए, देखिए। जो इस बॉक्स में वही यहाँ पर है, वही वाला यहाँ पर है, 2 जगह है ना। बीच में हम जगह ज़्यादा छोड़ेंगे, बीच में जगह ज़्यादा छोड़ेंगे। ये हमारा ट्रिक है, बिना सूत्र याद किए हमारे ट्रिक से आपका सवाल बन जाएगा, कहीं 1% गलत नहीं होगा, नंबर अच्छा मिलेगा आपको। तो चलिए अब क्या करें, पहले वाले छोड़ के क्या करेंगे, समाकलन, अवकलन, समाकलन, समाकलन, अवकलन, समाकलन। फिर अवकलन से पहले मझला कोष्ठक, तो मझला कोष्ठक बंद।
मझला कोष्टक के पहले समाकलन सिंबल, तो ये dt, समझ गए ना। आ जा मेरे भैया, I/2 लिखेंगे बराबर टेन इनवर्स टी इंटू ये टी का समाकलन क्या होगा, t²/2 होगा, और टेन इनवर्स टी का समाकलन 1/1 प्लस t² होता है, इंटू टी का समाकलन t²/2 होगा और dt। ठीक है, अगर आपको समाकलन पूरा सीखना है शुरू से बेसिक से, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में समाकलन का 12 घंटे का वीडियो है, एक्सरसाइज 7.1 से 7.10 तक। उसको आप शुरू के जब 2-3 घंटे देखोगे तो उसके बाद समाकलन से तुम्हें प्यार हो जाएगा। समाकलन का कोई भी सवाल तुम्हें कठिन लगेगा ही नहीं, समझे। आओ आओ ध्यान से देखते हैं, ठीक है ना। फिर लिखेंगे I/2 बराबर टेन इनवर्स t²/2 को शुरू में लिख दो, टेन इनवर्स टी बाद में माइनस t² का 1 में गुणा कर दो, पहले 1/2 बाद बाहर ले दो, ये जो बटे 2 बाहर कर दो, t²/1 प्लस t² dt। अब ये कैसे होगा, इसी में हम +1 और -1 जोड़ेंगे घटाएंगे। +1 -1 जोड़ने घटाने से क्या फ़ायदा होगा अभी बताता हूँ। यहाँ देखिए बटे 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो दोनों पक्षों में बटे 2 कट जाएगा, क्योंकि 2 से दोनों पक्षों में अगर हम भाग देते हैं तो ये वाला 2, ये वाला 2, ये वाला 2 नीचे नीचे कट जाएगा, तो बचेगा I t² टेन इनवर्स टी माइनस, तो ये तो बटे 2 गया, तो 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। अब यहाँ तुम गौर से देखना मेरे भाई, तो 1 प्लस t² अलग कर दो और 1/1 प्लस t² अलग कर दो। ऐसा करने से ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। इन दोनों को ऐसा अलग अलग करने के लिए ही हमने +1 -1 जोड़ा घटाया, ताकि ये कट जाए। ठीक है, कट जाएगा तो समाकलन आसानी से हो जाएगा। तो I बराबर t² टेन इनवर्स टी माइनस, ध्यान दीजिए माइनस, ध्यान दीजिए, अभी लिमिट हमने छोड़ रखा जानबूझ के, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अभी बाद में रखेंगे, घबराइए मत। तो ये दोनों कट गया, 1 आ गया, ये हो जाएगा 1 प्लस t² dt। अब क्या होगा ध्यान से देखो, t² टेन इनवर्स टी माइनस 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन क्या होगा, 1 का समाकलन t, इसका समाकलन टेन इनवर्स t, लास्ट में c। अब क्या होगा बेटे, ध्यान दीजिए, I बराबर t² टेन इनवर्स टी, पुस्तक खोलेंगे तो माइनस टी, माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स टी। ठीक है ना। अब एक काम कर दो, क्या काम करो, और लिमिट को हमने छोड़ रखा उसे रखेंगे। लिमिट कहाँ से छूटा है, लिमिट जब ये लाइन के बाद ये लाइन बढ़ी है तब से छूटा है। तो लिमिट आपको याद है, 1 और 0 है, 1 और 0 है, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0। तो इसको कोष्टक में बंद करो ऐसे, अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0 रख के अपना काम आगे बढ़ा दो, बस। रास्ते भर लिमिट लेके परेशान रहने की क्या ज़रूरत है। अब यहाँ पर एक बार अपर लिमिट 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 1 रखिए, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर टेन इनवर्स 1 माइनस 1 प्लस टेन इनवर्स 1, छोटा कोष्टक में बंद। फिर माइनस चिन्ह लगा के अगले छोटे कोष्टक में 0 रखेंगे, जहाँ जहाँ टी है वहाँ वहाँ 0 रखेंगे, तो सब कुछ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सब कुछ 0 हो जाएगा। I = 1 का स्क्वायर 1 होता है, और टेन कितने की वैल्यू 1 होता है, π/4 का, माइनस 1 टेन कितने की वैल्यू 1 होता है, π/4 का। 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो π/4 जोड़ेंगे तो 2π/4 होगा, -1 बीच वाला आपका बचा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर 2 से 4 काट दीजिए, 2 से 4 काट दीजिए, हो जाएगा π/2 -1। यही आपको क्या करना था यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था। एक मिनट में देखता हूँ, हाँ यही आपको सिद्ध करना था, यही आपको क्या करना था, सिद्ध करना था, यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, आया मज़ा, बोलिए।
आज के इस एक सिंगल वीडियो में 8-8 16 नंबर के मैंने 2 सवाल आपको कराए, ठीक है ना। ये दोनों सवाल आपके बोर्ड परीक्षा 2024 के पेपर में आया था सेट 1 में। अगर अनसॉल्व आपके पास होगा तो सबसे लास्ट में जाना, अनसॉल्व वाले सेक्शन में देख लेना, लास्ट में दोनों सवाल हैं। तो ये दोनों सवाल आपको कितना ज़्यादा समझ में आया मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देखते रहिए एम सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल।